आज आप देख रहे हो स्कूल के बच्चे हैं, सरपंच है, ग्रामीण है और किसान संगठन के किसान नेता है, तमाम जो है मिलकर भाई राड़वास कला में जो है फिलहाल एक नशा रोकने के लिए, नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें पूरा गांव साझा है और स्कूल के बच्चे हैं जागरूक कर रहे हैं। पूरे गांव में घूम के इन्होंने जो जागरूकता अभियान फैलाया है और इनसे बातचीत करेंगे भाई आखिर जो है क्या जरूरत पड़ गई है इसकी। भाई आज जो है घर घर जाके जो है एक अभियान चला रहे हैं, भाई नशा को रोको, युवाओं को बचाओ, खास लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पीछे सरकार की बात करें तो सरकार ने भी भाई खुद सीएम ने भी एक साइकिल यात्रा निकाल के भाई इसका आह्वान किया था पूरे हरियाणा में। तो आज इनसे खास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान नेता से, क्योंकि ये पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हैं और किस प्रकार से इनको समस्या दिखाई दे रही है। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। अपना परिचय जी। मैं अनिल गोरछी, पगड़ी समाज दट्टा, किसान संघ समिति हरियाणा राज्य कमेटी मेंबर और हिसार ब्लॉक सेकंड सचिव जी। आज किस प्रकार जरूरत पड़ गई जी, आज घर घर जो जाके एक अभियान चला रहे हो भाई नशा को रोको और युवाओं को बचाओ। सरकार तो बच्चों को बचा नहीं रही जी, और हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। टारगेट सरकार को है जी। सरकार बताओ, सरकार के बगैर नशा कहाँ से आएगा? सरकार पीछे से नशा ही नहीं लेके आएंगे तो नशा कहाँ से बिकेगा? हम कहते हैं साइकिल ये उतरा तो हम निकाल देंगे मुख्यमंत्री के साथ मिलके, आप नशा बंद कराओ पीछे से। 2023 की बात करें तो पूरे हरियाणा में साइकिल यात्रा निकाली थी और अब कुछ जिलों में जो है सीएम ने खुद साइकिल यात्रा निकाली जी नशा को लेकर। हमने गांव-गांव से बाकायदा नाम लिख करके दे रखे हैं, भाई ये नशा करते हैं और नशा बेचते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन कागजों में नशा मुक्त कर दिया गया गाँव को। अच्छा, बाई नेम दे रखे आपने? बाई नेम दे रखे हैं सर। तो इसमें प्रशासन की कुछ कमी दिखाई दे रही होगी? प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। वो ले जाते हैं पकड़ के, कहते हैं ये तो नहीं बेच रहे, इनके पास नहीं मिला, लेकिन वो ऐसे थोड़ी बताएंगे। हमने बार बार बोल दिया इनको पकड़ो, कंट्रोल करो, क्योंकि अब राड़वास कला में लगा लो, मेरे पास बार बार इन गांव वालों को बेचारों के फोन आ रहे हैं, बहुत परेशानियां हो रही हैं। कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर 50 से ज़्यादा इन्वर्टर की और ट्रैक्टर की और स्कूल से 10 बैटरियाँ उठा करके ले गए। अब तो इतनी नौबत आ गई इनके अंदर, नशेड़ियों के अंदर घर से सिलेंडर भी उठाने लग गए हैं। दिन दौड़े खाद के कट्टे खेत से उठा के ले जाते हैं जमींदार के, सरसों के बैग मिल जाए तो सरसों के बैग घर से उठा लेते हैं। भाई पहले सुना था कि साहूकार सेठ साहूकारा का चोरी होया करती, लेकिन चोरा का इतना प्रकोप फैल गया है कि पीछे जो हमने दिखाया भी था कि मंगाड़ी गांव के आसपास का जो कांड किया था चोरों ने, भाई जो है तार थी सौर ऊर्जा की केबल जो है काट ली गई थी। और अभी जिस प्रकार किसान नेता ने बताया कि भाई जो जमींदार है, किसान है, उसके ट्रैक्टर की बैटरी हो या घर की बैटरी हो या सिलेंडर तक भाई उठा के ले जाते हैं। और कोई अभी नई घटना नेताजी? नई घटना तो अब पीछे से थोड़े दिन हुए हैं, 10-15-20 दिन हुए हैं जी। यहाँ से 10 बैटरी उठ गई स्कूल से, बताओ आप। FIR वगैरह दर्ज करवाई? FIR वगैरह सब कुछ दे रखे। तो प्रशासन क्या कह रहा है? 2 दिन पहले सिलेंडर उठे हैं, प्रशासन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। हमने बार बार जाकर के बोला है, बोले आप नाम बताओ। नाम हम कहाँ से बताएं चोरों के, बताओ। भाई ये भी सुनने में आया है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अगर बातचीत करे तो वो यही कहता है कि भाई आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या नाम बता दे। अगर चोरों का नाम और वीडियो जो है तो ये खुद ही नहीं कार्रवाई कर ले भाई, क्योंकि अब प्रशासन ने भी भाई सख्त होना पड़ेगा, खास करके नशा को लेकर, क्योंकि हमारा जो युवा है वो नशे में जकड़ रहा है और नशे के कारण चोरी हो रही है। भाई लगभग 80% जो चोरी हो रही है, छोटी मोटी चोरी हो रही है, वो उसका कारण नशा ही है भाई। कहीं ना कहीं नशा नहीं मिल रहा है, इसके लिए वे चोरी कर रहे हैं और नशे के लिए चोरी हो रही है। तो आगे क्या आप कदम उठाएंगे सर? आप हर गांव में जाकर के हम अभियान चलाएंगे नशे के खिलाफ, और हम प्रशासन के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इनको पकड़ा जाए। जो हमने कह दिया घर घर जाकर के भी, जो भी बच्चा नशा करता है उसके लिए संपर्क करें और हम उसका नशा छुड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने बच्चों को दबाएं नहीं। यदि बच्चों को आज दबा लिया तो वो आज नशा कर रहे हैं, वो 4 बच्चों को और ख़राब करेगा तो हमारा भविष्य ही खराब कर दें। सरकार की मंशा यही है ताकि ये पढ़े लिखे नहीं और आगे न आए। इससे क्या है, सरकार अपना काम करते रहेगी नीचे नीचे और हमारे युवा सभी बच्चों को खराब कर देगी नशे में ला करके। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि नशा एक मेन समस्या है और हमारे युवा इसमें जकड़ रहे हैं, तो सरकार को अगर आपके कोई प्रतिनिधि ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हो, तो क्या सुझाव देना चाहते हो जी आप? प्रतिनिधि को यही सुझाव है कि इस नशे पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, समाज का सहयोग लिया जाए और जितने भी युवा जो हैं इनको नशा के खिलाफ जोड़ा जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि नशा जो है हर अपराध की जड़ नशा है। सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और सभी तरह का पतन इस नशे के कारण हो रहा है। यहाँ तक देख रहे हैं कि घरों में माँ बहनों की टूमें तक नहीं छोड़ते बच्चे। हर चीज, गैस का सिलेंडर उठा ले जाते हैं। रास्ते में कोई चीज पड़ी पहले मिल जाया करती थी तो कोई बता देता था भाई फलान चीज मिली है, किसी की हो तो ले लो। आज देखो आप क्या हाल है,
कोई चीज गुम होगी तो उसका कोई नमस्कार अता सर। पता। नमस्कार जी। स्कूलों की बात करें, खास करके सरकारी स्कूलों की बात करें, हाँ जी। तो इसमें कहीं ना कहीं संस्कार की जो कमियां दिखाई भी देती है। तो आपके स्कूल में किस प्रकार से, आप जिस प्रकार आपने घर घर जाके एक अभियान भी चलाया है, आज गांव वाले हैं, किसान नेता है, इनके साथ मिलके, तो आप किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं भाई, आगे जो है आपके बच्चे जो भविष्य में नशा ना करे और इसकी रोकथाम के लिए जागरूक रहे? हम जी आज नशे को लेके गांव में रैली की गई है, जिससे बच्चों में काफ़ी उनके जो विचार हैं नशे के खिलाफ, जो विचार हैं उनके बने हैं। और इसको लेके हम बार बार पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और भी सरकार की तरफ से नशे को लेके काफ़ी कंपटीशन करवाए जाते हैं। साल में 2 या 3 बार हम रैली करवाते हैं और प्रार्थना सभा में या मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में और नशे से हो रही फैल रही बीमारियों और कुरीतियों के बारे में भी बताया जाता है। भाई हमने किसान नेता और स्कूल के स्टाफ से ही बात करी और आज स्वास्थ्य विभाग से जो है महिला आई हुई है, जो स्टाफ आया हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे भाई इनका भी किस प्रकार से सहयोग है इस नशा की रोकथाम के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय जी। मेरा नाम प्रोमिला, MPSW फीमेल, सब सेंटर मेरा रावड़वास कला जी। हमारे सब सेंटर के अंडर 2 गांव है, धीणवास और रावड़वास जी। और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हम सबके समाज के लिए दुखदायी समस्या है कि धीणवास का आज के दिन 1000 के ऊपर 200 लड़कियां रह गई हैं और रावड़वास के अंदर 1000 के ऊपर 550 लड़कियां रह गई हैं। आने वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा लिंगानुपात है जी, लिंगानुपात बहुत ज्यादा दुखदाई बात चलेगी। ये बहुत सारे 550 लड़के आगे जाके कुंवारे फिरेंगे, इस सिर्फ ओनली इस गांव के, और धीणवास के तो 800 1000 में से कभी भी इसकी पूर्ति नहीं होएगी। और क्या कारण है जिसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है भ्रूण जांच। अच्छा, भ्रूण जांच हो जाती है, मतलब ग्रामीण लेवल पे आज भी ये बरकरार है जी? ग्रामीण लेवल पे भी है जी और शहरी लेवल पे भी है। अच्छा, ओवरऑल सब जगह है। उल्टा ग्रामीण लेवल पे तो कम है, क्योंकि आजकल क्या है, इसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं शहरी लेवल पे, और इस गांव से भी ज्यादा मिलेगी। बाकी तो करवाने वाले जाने, जो करवाते हैं, गांव वाले करवाते हैं तो वो सजा भुगतेंगे, शहर वाले करवाते हैं तो वो सजा भुगतेंगे। मैं तो मेरे गांव वालों को शपथ दिलाना चाहती हूँ कि कोई भी इस मुहिम के अंदर ना शामिल हो, कि भ्रूण जांच करवाएं और फिर भ्रूण हत्या करवा दें। तो बेटी नहीं रहेगी तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने जो है इस पे पूरा काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप ग्राउंड पे देख रहे हो जी? सरकार दावा कर रही है जी, और हम तो यूँ कह रहे हैं कि सरकार के दावे सच हों, और जो इसके अंदर भंग डालता है वो खुद भी जिम्मेदार होगा और हमारे को सूचना दे दे। अगर कोई भी इस भ्रूण जांच में, भ्रूण हत्या में जो शामिल मिलता है वो हमारे को सूचना दे दे और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और सूचित को 1 लाख रुपए तो नकद इनाम मिलेगा। अच्छा, इनाम की भी घोषणा? बिल्कुल, सरकार 1 लाख रुपए नकद देगी और सूचक का नाम गुप्त रखेगी जी। हाँ। नशा की बात करें तो आप जिस प्रकार से आपका जो स्टाफ है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो घर घर जाके मतलब नारी है जो महिला है उससे मुलाकात भी होती है, उनके विचार भी आप लेते हो। तो नशे की बात करें तो एक माँ है, एक बहू है या एक बेटी है, किस प्रकार से आप देख रहे हो भाई जागरूक है? नशा बिल्कुल समाज को खत्म कर रहा है, बिल्कुल समाज को खत्म कर रहा है। नशे में आदमी जो कुछ कह देगा वो सिंपल सीधा आदमी, इस रावड़वास में कोई कहने नहीं है। मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे देखते हुए, मतलब कोई भी बदजुबानी से नहीं बोलता, सब ठीक ठाक बोलते हैं। और जिस घर में नशा होता है वही किसी न किसी को, हमारे को तो खैर नशे वाला भी नहीं बोलता, पर नशे में अपने बच्चों के लिए किसी के पास चाय नहीं है रोटी खाने के लिए, और वो दारू की बोतल आ जाए उनता ही सामने। और किसी ने ये जैसे मुहिम चलाई है कि शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये आधार कार्ड। अगर उधर हो जाता है, ऑनलाइन सिस्टम में ऐड हो जाता है, तो इनका ये राशन बंद करना चाहिए। क्यों राशन दे रहे हैं जब उसको सरकार? और 5 किलो राशन अगर महीने में कोई 5-5 किलो 25 किलो राशन ले भी लेगा तो उससे क्या होएगा? और दारू रोज की 100 की 200 की दारू पी जाएंगे रोज। राशन आता है थोड़े का और दारू आती है ज्यादा की। सरकार के ऊपर भी बोझ घटेगा कि वो राशन ना देना पड़े, अपने जो दारू पीते हैं उस पैसे से अपना घर चलाओ, आर्थिक लाभ होगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बहू कहाँ से लाओगे? विभाग को सूचित करेंगे। न तो भ्रूण हत्या करवाएंगे, न तो भ्रूण हत्या कराएंगे, और न ही करवाने में किसी का साथ देंगे, न ही करवाने में किसी का साथ देंगे। जी, जिस प्रकार भाई जो ने बताया है कि भाई एक नारी की भी, महिला की भी अहम भूमिका होती है इसमें। और अब हम बात कर लेते हैं, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, चौकी इंचार्ज है जो हैं। और आज नशे को लेकर एक जो है रोकथाम के लिए निकाली गई थी, रोकथाम के लिए। तो पुलिस किस प्रकार से सहयोग करने वाली है ग्रामीणों का? पुलिस इसके लिए 24 घंटे के लिए तत्पर है। जितने ये सहयोग मांगे हम देने के लिए तैयार है। तो सर, जैसे पिछले दिनों भी कहीं चोरी की मामला जो है लगातार गांव से सामने आया है, क्या किसी को डिटेक्ट किया गया है? किया गया है, पकड़ा गया है? कई काफी को ठीक है, पकड़ा कोई गया नहीं, चोर नहीं मिले इसके अंदर। पर गांव के कई लड़कों से पूछताछ की गई है, ठीक है, फुटेज भी देखी गई है, बार बार इनकी रेड भी की गई है, जहाँ ठिकाने बताए नशेड़ी है, कोई ऐसी जगह नहीं है, ठीक है। तो ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा किसानों को टारगेट किया जा रहा है। खेत के में जो सौर ऊर्जा की वायर हो या उनके ट्रैक्टर की बैटरी हो, तो लगातार गश्त पुलिस कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है क्या? बिल्कुल।